नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 71st बीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारे बहुत करीब आते जा रहा है और हम सभी लोग प्रिपरेशन में भी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। वहीं आज बीपीएससी हम लोगों के लिए और मैं कहता हूँ कि तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, एक और नया रिक्रूटमेंट वैकेंसी लेके आता है। और मैं बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बीपीएससी ने अभी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है, रखा है। अभी आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 है ना रिक्त पदों के लिए एक वैकेंसी आ गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस पोस्ट को मोटा मोटी आप कहो तो कहीं ना कहीं बीईओ जो होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या फिर यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए है, जो बीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी आई है। मैं बात करूं तो इसमें जो 35% महिला आरक्षण है ये भी एप्लीकेबल है, तो महिलाओं के लिए तो भाई चांदी ही चांदी है। आप देख सकते हैं टोटल अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी में जो सीट है 374 है, जिसमें महिलाओं के लिए 131 है। ईबीसी जो सॉरी ईडब्ल्यूएस जो हमारे पास है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनके लिए 93, इसमें महिलाओं के लिए 33 सीट्स है। अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो इनके लिए एससी के लिए 150 सीट्स, जिनमें महिलाओं के लिए 53 है। एसटी कम्युनिटी के लिए 10 सीट, जिनमें महिलाओं के लिए 4 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूँगा अगर, तो इनके लिए 168 सीट है, जिनमें 59 फीमेल्स के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 112 और 39 सीट्स इसमें आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए विशेषतः 28 सीट है। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी एक बहुत ही बड़ा अवसर है उन सभी लोगों के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई इस बार अगर चूक गए तो हमेशा चूकते रहोगे, तो इस बार जान लगा दो, इस वैकेंसी को फोड़ दो। अगर हम और इसमें भी डिटेल में बात करें तो अगर वेतनमान की बात करते हैं तो इसमें जो वेतनमान है, जो सैलरी रहेगा, अगर बेसिक की मैं बात करूं तो पे लेवल 5 इस पर लग रहा है और ये आपका 29,200 रुपये का राज्य सरकार के द्वारा है। ज्वाइन करते करते काफ़ी एलिजिबिलिटी क्या है अगर इसकी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। उम्र सीमा की अगर बात करते हैं तो 1/8/2025 तक मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 37 है पुरुष के लिए। अगर मैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए बात करूं या फिर अनारक्षित महिला की बात करूं जो अनरिजर्व कैटेगरी की जनरल की महिलाएं हैं, तो 40 वर्ष मिलता है। और अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए 42 वर्ष का इसमें ये है। और बिहार सरकार में जो सरकारी सेवक है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, उनको सीमा में छूट करने की स्थिति में प्रमाण पत्र वगैरह जमा करना पड़ेगा, उनको 5 अवसरों का छूट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया। और हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर मेन पार्ट जो है वो सिलेबस में देखो, लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम है, ठीक है ना, प्रश्नों की संख्या और जो बाकी सब कुछ ये देख सकते हैं। तो पहला पत्र जो होगा वो हमारा है सामान्य भाषा का, जिसमें अंग्रेजी इंग्लिश से 30 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखने को मिल रहा है, और हिंदी है 70 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा का समय मिलेगा। ये क्वालिफाइंग, इसमें कम से कम आपको 30% दोनों लैंग्वेज में स्कोर करना ही पड़ेगा। उससे कम करते हो तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो एक बात पता चला कि इस पर हम लोगों को मिनिमम 30% लाना ही लाना पड़ेगा। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आते हैं एक जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव ही है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे, 100 नंबर। और एक है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, ठीक है, 3 पेपर टोटल है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा, 100 नंबर का। अगर मैं बात करूँ तो OMR बेस्ड का प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जैसा बीपीएससी में होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो लैंग्वेज पेपर है अंग्रेजी और हिंदी का, वो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से प्रत्येक में आपको 30% अंक लाना कंपलसरी है। इसके लिए ये समझने वाली बात है कि जो इंग्लिश और हिंदी के पेपर है
अलग अलग दोनों में मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा है कि मिलाकर नहीं, आपको इंग्लिश में जो कि 30 मार्क्स का है, इसमें कम से कम 10 लाना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ हिंदी जो कि आपका 70 है, 70 मार्क्स का, इसमें भी आपको 30% स्कोर करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम जो सिलेबस में सामान्य भाषा के सिलेबस की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट है उनकी भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। अगर जीएस पेपर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल साइंस होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, सामान्य भूगोल ज्योग्राफी है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी जो हो गया, आर्थिक व्यवस्था की बात होगी, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन के बारे में बात होगी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का क्या योगदान था। तो मैं बोलता हूँ कि ये हिस्सा जो है कहीं ना कहीं जो बीपीएससी 71st प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें उनके लिए तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अब आते हैं इसका जनरल एप्टीट्यूड में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स की जो होल नंबर का अभिकलन है उनसे क्वेश्चन है, डेसिमल सिस्टम और फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, संख्याओं के बीच परस्पर जो संबंध है उससे, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ जो उनसे क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, एवरेज है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपका इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, सादृश्य है, समानता एवं भिन्नताएं हैं, ये सादृश्य समानता ये आपका उसमें रीजनिंग का हिस्सा जा रहा है, स्थान कल्पना है, स्थान अभिविन्यास है, समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति है, विभेद है, अवलोकन है, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति से, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्णन से, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से क्वेश्चन आएंगे। अभी देखने वाली बात है कि ये जो रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं लोग उनको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, इनकेस क्वालिफाई करता है, अन्यथा नहीं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग क्या करेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में क्या करना है कि ये जो सामान्य अध्ययन है, जो जीएस जनरल स्टडी है, उसमें जो ज़्यादा नंबर लाएगा वही मेरिट लिस्ट बनाने में रोल प्ले करेगा। लिखित परीक्षा में समान अध्ययन विषय में भी अगर समान हो जाएगा तो उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम जो पहले आएगा भाई उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ये समझने वाली बात हो गई। अब बात करते हैं आरक्षण, वो तो जो चल ही रहा है। अब हम लोग आते हैं मेन बात पे। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो डेट है मतलब 27 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, और ये फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है, सभी को पता है। अगर पैसे की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क देखो मात्र 100 रुपये है। चलो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। मात्र सामान्य ये प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन 21/8 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करना। मैं बोलता हूँ कि भाई ज़्यादातर बीपीएससी के साथ लोगों की शिकायत यह रहती थी कि बहुत हैविली एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह चार्ज करती है बीपीएससी, तो ये समस्या तो समाप्त हो गई। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, अगर हम लोग और डिटेल में इसको देखते हैं तो और हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं, सब काम कैसे होगा, तो सारा ही काम होने वाला है ऑनलाइन। ये मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई वही ये तरीका है, इस बार फिर से आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर जाकर क्लिक करना है, और OTR में जो डेटा डालना है बहुत सोच समझ कर डालना है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे फॉर्म होगा, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है ना। अभी डिजी लॉकर अकाउंट के लिए अगर है OTR प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर के अकाउंट उपलब्ध है, डिजी लॉकर अकाउंट का कॉन्सेंट OAMS देते हुए साइन इन करना होगा। तो डिजी लॉकर के अकाउंट उपलब्ध नहीं तो न्यू साइनअप पे जाकर डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। तो इससे वो डिजी लॉकर से सारा
ये कर लेगा। आप देख सकते हो प्रोफाइल जो बनाना, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफाइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन और फोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रोफाइल को लॉक कर देना है। और उसके बाद से ये हो जाएगा, सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये सारा डिटेल है, इसको आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। इनकेस अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेता हूँ। और आप देख सकते हो ये जो है 22/8/2025 की ही नोटिस है, ये सर्कुलेट अब होना स्टार्ट हो गया होगा, आप लोगों को भी जानकारी लग जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि डट करके 71st बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए ही कीजिए। साथ में एड ऑन में आपको ये मिल चुका है बिहार सरकार के द्वारा, इसकी भी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए लग करके। और ये जो शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट है, एजुकेशन ऑफिसर का जो पोस्ट आया है, ये एक अच्छा अवसर है भाई, हाथ से निकलने मत दीजिए, चाहे इधर से चाहे उधर से, कहीं से सरकारी नौकरी पकड़िए। चलिए फिर मिलते हैं विशेष जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।